जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। इस समर और मॉनसून माने दोनों के बीच का मौसम है। इस मौसम में राजनीति भी गर्म हो रहा है बिहार में, क्योंकि 4-5 महीने बच गए हैं चुनाव के लिए। बिहार का चुनाव जहां से 40 लोकसभा के सीट्स आते हैं, हर पार्टी की नजर है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात मैं करूं, कांग्रेस महागठबंधन की बात मैं करूं, नजर कहते हैं ना हॉकिश यानी बाज की तरह नजर है कि बिहार को कैसे हड़प ले। इस पूरे प्रकरण में एक नाम जो आता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नाम है, जिन्होंने जैसे मोदी जी केंद्र में 2014 से प्रधानमंत्री हैं और हर बार हर चीज में, या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या स्टेट लेवल पे हो या स्टेट के मुख्यमंत्री का चुनाव करना हो, तो नाम आता है कि मोदी जी जो कहेंगे वो सटीक हो। उसी तरह से बिहार में एक नाम आता था जिन्होंने 10 सालों तक बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से अपने तरीके से चलाया और शायद बिहार में एक बदलाव भी लाया। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, और वो नाम है लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, लैंड फॉर जॉब हो, सब में उनका नाम आ गया, पर लालू लालू हैं आज की तारीख में भी। लालू प्रसाद यादव जिनके स्टेचर को, पॉलिटिकल स्टेचर की बात मैं कर रहा हूं, शायद आज की तारीख में बिहार में कोई बीट नहीं कर पाया। मुझे आज भी याद है, संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, संजय जी, तो मैं संजय जी को रेफर कर रहा हूं। संजय जी, आज भी मुझे याद है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी केंद्र में, इंदिरा जी के बाद चंद्रशेखर आने वाले थे, उस समय भी लालू की बात आई। फिर लालू जी की बात आई जब चंद्रशेखर जी छोड़ दिए, फिर जनता दल। मुझे आज भी याद है, उन्होंने यही मेरे से फोन पे बात हुई थी। मैंने उनको कहा कि आप दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है? उन्होंने एक शब्द बड़ा, मैं यहाँ कोट अनकोट यूज कर रहा हूँ, कोई गधा घोड़ा बन जाए, और शायद उनके साथ खेल हो गया, क्योंकि वोटर स्कैम की शुरुआत हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली इस वोटर स्कैम को मैंने ही अनवेल किया था, मेरा ही वो वोटर स्कैम एक्सपोज किया हुआ। भले ही विकिपीडिया पे 10 तरह के नाम आते हैं, पर मैंने ही एक्सपोज किया था, ये फैक्ट है, अमित खरे जी के रेफरेंस और अमित खरे के फोन के बाद। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आज की तारीख में लालू इज अ नेम इन बिहार। लालू यादव से बड़ा नाम बिहार में शायद ही कोई होगा। जगन्नाथ मिश्रा इज एन ओल्ड नेम। नीतीश जी आज की तारीख में हैं, मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री थे। लालू जी अपने दम पे मुख्यमंत्री रहे, और ना ही रहे जब वो चार्जशीटेड हो गए वोटर स्कैम में, तो अपनी पत्नी राबड़ी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री भी बना दिया। मेरा सवाल है कि उनका वारिस कौन होगा? 2 बच्चे हैं उनके, बड़ा बेटा तेज प्रताप, छोटा बेटा तेजस्वी। तेजस्वी आज की तारीख में डिप्टी चीफ में सीएम बन गया था। फिर आज की तारीख में लोग, कांग्रेस भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि तेजस्वी विल बी द मुख्यमंत्री। तेज प्रताप को मैं जहां तक जानता हूं और देखता हूं, मैंने बच्चे से देखा है उसको, उसमें हर वो गुण है, हर वो तरीका है, और आज की तारीख में भी बॉडी लैंग्वेज या बोलने के तरीके से आप देखें तो लालू जी का वो रेप्लिका है। कौन होगा वारिस बिहार का? आरजेडी में खासकर आरजेडी का वारिस कौन होगा बिहार में? क्योंकि आरजेडी इज मेन फोर्स अगेंस्ट एनडीए। जी संजय समर जी, आज इस आपसे ही जानना चाहता हूँ, कौन होगा लालू जी का वारिस? आपने सही कहा कि एक समय में
लालू यादव की तूती बोलती थी बिहार में, और वो जब चाहे जैसा चाहे वैसा किए। उन्होंने कहीं कहीं कहा भी जाता था कि जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। लेकिन हम समोसा बता रह दें गया। कि लालू हम अब आपको बता दें कि अगर यादवों के नेता लालू यादव से पहले राम लखन सिंह यादव थे, जी। उनको माना जाता था। राम लखन सिंह यादव के जिंदा जिंदा रहते हुए लालू यादव राजनीति में आए। सबसे पहला चुनाव इन्होंने 1977 में जीता था छपरा से। छपरा से चुनाव जीतने के बाद ये सांसद बने थे और गए थे। लेकिन घटनाक्रम के साथ बीपी सिंह जब सरकार में आए, उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने बिहार का जनता दल में। उसके बाद से ये अपना चलते रहे। बीच में हवाला वगैरह कई कांड आए। भारतीय जनता पार्टी ने जब समर्थन वापस ले लिया, तब इन्होंने अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाया और आडवाणी की गिरफ्तारी इन्होंने की भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, जब सरकार चल रही थी तब। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया, तो ये पार्टी से अलग हट करके और इन्होंने अपना राष्ट्रीय जनता दल बनाया। लालू प्रसाद यादव के, अजय जी, सब कोई जानता है, 9 संतान है, जिसमें 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटियां भी राजनीति में हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा है और राज्यसभा सदस्य है। अभी वो चुनाव जीती है पाटलिपुत्र पटना से। इसके पहले राज्यसभा थी, लेकिन वो राम लखन सिंह यादव को हरा करके अभी मीसा सांसद है। और इनकी छोटी बेटी जो अभी फुलवरिया से चुनाव लड़ी थी, वो विधानसभा का वो हार गई है, जिसने कि अपना किडनी लालू यादव को डोनेट किया था। आमतौर पर पुरुष प्रधान हमारा देश है, खास करके बिहार, इसमें महिलाओं की गिनती थोड़ी कम होती है, बेटियों की गिनती थोड़ी कम होती है। लेकिन लालू यादव ने महिला को सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाया और अपनी बेटियों को भी तरजीह दी है। यह यहाँ एक एक नया यहाँ एक संजय जी, जब इमरजेंसी में वो अरेस्ट हुए थे, उसी समय उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ था और उन्होंने उसका मीसा नाम मीसा ही रखा। नहीं, ये भी नहीं बताना उसके जरूरी पीछे है लोगों को। नहीं का देखिए, उस वक्त एक धारा था, भारतीय संविधान के तहत एक धारा था, मीसा के अंतर्गत लोगों को बंद किया गया था जो जेपी मूवमेंट में थे। तो मीसा के अंतर्गत ही बंद थे लालू प्रसाद यादव। उसी बीच में इन्होंने, इनकी बिटिया जन्म ली, तो इसका नाम इन्होंने मीसा ही रख दिया था। तो मीसा की शादी भी इन्होंने बड़े धूमधाम से किया था और काफी लोग आए थे। पटना में उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो अभी इनके 2 पुत्र हैं, एक का नाम तेजस्वी है, दूसरे का तेज प्रताप है। तेज तो प्रताप अजय बड़ा जी, वाला, सब बड़ा बेटे का नाम तेज प्रताप है, छोटे का नाम और वो तेजस्वी राबड़ी है। जी का बड़ा प्रिय है। अब संतान तो सबका प्रिय होता है। नहीं, बड़ा ऐसे बेटा हमेशा। बिहार में लेकिन उल्टा है अजय जी, बिहार में कहा जाता है बड़ा बेटा बाप का, छोटा बेटा माँ का, ऐसे प्यारा होता है। और अंतिम क्रियाक्रम भी उसी हिसाब से होता है, बड़ा बेटा बाप का करता है और छोटा बेटा माँ का करता है। ये मैंने एक हमारी संस्कृति है या हाँ, परंपरा है, जो आप जैसे आप कह लें। तो इनके 2 पुत्र हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप। तो अभी हाल की बैठक कर करके लालू प्रसाद यादव ने अपने सारे अधिकार तेजस्वी को दे दिए हैं। तेजस्वी भी अभी बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी हैं और थोड़े तेज भी हैं, तेज प्रताप से ज्यादा तेज भी हैं। तो हमें लगता है कि सारा कुछ तेजस्वी के जिम्मे ऑफिशियली दिया हुआ है, इसी से उसके कर्ता धर्ता तेजस्वी ही हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से बड़े बेटे का घर से, पार्टी से, समाज से इन्होंने निष्कासन किया है, उस हिसाब से ये लगता है कि तेज प्रताप बागी हो जाएंगे। हालांकि तेज प्रताप के जमीन के पैर के नीचे जमीन नहीं है, ये उन्हें पता है। उन्हें ये भी पता है अच्छी तरह से कि आज तेज प्रताप को तेज प्रताप जी बोला जा रहा है ड्यू टू लालू, राबड़ी और तेजस्वी। अगर इन लोगों को हटा दिया जाए तो तेज प्रताप की कोई खास ठोस मान नहीं है और ना ही उस प्रकार की प्रतिष्ठा है। इस यहाँ मैं एक प्रतिष्ठा चीज, संजय जी, एक सेकंड के लिए मैं आपसे एक लाइन लेना चाहूंगा कि जब बिहार में
जगन्नाथ जी थे, कांग्रेस की रूल थी, कांग्रेस का राज्य था उस समय। लालू के इस तरीके का जो अब देखते थे नैरेटिव्स लालू का, जिस तरह से लालू जी खड़े होके बोलते थे, लालू जी जिस तरह से रिएक्ट करते थे, उनका कहते हैं ना कि बोलने का तरीका, या जो कहते हैं कि पॉलिटिकल, लोगों ने कहा कि ये राजनीति के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या कह देता है, ये क्या कह देते हैं। और उनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट होता था, आपको भी याद होगा, बॉडी लैंग्वेज बड़ा डिफरेंट। जगन्नाथ जी बहुत बड़े याद है। रिफाइंड होते थे, एक सेकंड, रिफाइंड होते थे, और लालू जी बड़ा कहते हैं ना रूरल टाइप के होते थे, जिसमें नहीं कहते हैं अजय कि जी, आम जनता की बात। वही डिफरेंस है तेजस्वी और तेज प्रताप में। तेज प्रताप जो मन करता है बोलता है, बांसुरी बजाता है, ये करता है। लालू जी तो यही करते थे। होली में आपको याद होगा, होली में जब मैं उनके यहाँ घर में जाता था, मैं तो 10 साल रहा बिहार में, जब होली में जाता था वो किसको कब नचवा देते थे, कब किसको कुदवा देते थे, और कब क्या उनका बोलने का तरीका था, एकदम रूरल स्टाइल में। जैसे कि कहते हैं ना कि आम आदमी नहीं बोलता है। आपसे मैं अभी अगर शो पे बात करूं तो मैं बड़े तरीके से बात कर रहा हूं क्योंकि शो पे हूं, पर मैं आपसे बात करूं, अरे संजय ऐसे हो गया यार, ऐसे हो गया, तुम समझ नहीं रहे हो, हम लोग तो कूद कूद के खेलते थे नदी में, पानी में। ये था लालू जी का स्टाइल। मतलब आई ट्राइड टू फॉलो इट, बट ये था, देखिए और आम जनता को बड़ा पसंद आता था क्योंकि ये आदमी उनके साथ मिलता था। और शायद तेज प्रताप भी शायद उन लोगों के साथ मिल रहे हैं। तेजस्वी बड़े मॉडलाइज्ड हो गए हैं, कभी विदेश जाते हैं पत्नी के साथ, कभी फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं, पिक्चर्स डालते हैं। आम आदमी को क्या पसंद है, वो तो फिर वही हो गया ना, जो बीजेपी के नेता या कांग्रेस के नेता या जेडीयू के नेता, जो बड़े नेता हैं, जिनके पिता पुत्र, पिता बड़े आदमी थे, पुत्र कहीं से पढ़ के आए, वो कर रहे हैं, तो यही तेजस्वी कर रहा है। पर तेज प्रताप एक नॉर्मल, कभी बांसुरी बजा लिया, कभी गिटार बजाता है, कभी कृष्ण की भक्ति करता है, कभी भगवान की बात करता है, कभी आम आदमी की बात कर। ये लालू का स्टाइल है। शायद लालू जी भी इसी स्टाइल से उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को बीट किया था, यानी कि कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। जी देखिए अजय जी, जगन्नाथ मिश्रा जी जो थे वो संभ्रांत, उनके जुबान थी, उनकी भाषा संभ्रांत हुआ करते थे। और लालू प्रसाद यादव जी की ठेठ भाषा हुआ करती थी, गवई गवई भाषा हुआ करती थी, जो आम लोग बोलते हैं उसी हिसाब से। और लालू जी की जो पढ़ाई लिखाई जो भी हुई गांव में हुआ, बाकी जो बच्ची पढ़ाई थी पटना यूनिवर्सिटी में हुई, पटना यूनिवर्सिटी में हुई। लेकिन अपनी जुबान को, अपनी भाषा को, अपनी आवाज को वो फुलवरिया स्टाइल में ही हमेशा रखे, छपरा स्टाइल में हमेशा रखे, जिसके चलते ज्यादा पॉपुलर हुए। दूसरी बात बता दें अजय जी कि बिहार में सबसे ज्यादा भाषा बोले जाने वाली भोजपुरी है, चाहे पश्चिम चंपारण की हो या फिर छपरा की हो, चाहे आरा आरा बोले तो पूरे शाहाबाद की बात हम कहें तो सही बात। ये सब भोजपुरी भाषा भाषिक है। इसी भाषा को लोग पसंद करते हैं। बाकी बोलने वालों में मैथिल भी है, वहाँ मैथिल भी बोला जाता है, अंगिका भी बोला जाता है भागलपुर वगैरह के तरफ। लेकिन उनका पॉपुलेशन और उनके हिसाब से भोजपुरी कुछ ज्यादा बोली जाती है। तो उस भाषा को पकड़ करके लालू प्रसाद यादव चले, जिसके चलते वो पॉपुलर हो गए। उसको ठेठ बोली कहते हैं, गंवई भाषा बोलना कहते हैं, तो वो किए। अब लालू प्रसाद यादव के दो पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप, दोनों में अंतर है। तेज प्रताप हठी विचारधारा के हैं और पोलाइट नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि वो पोलाइट नहीं है लालू किसी जी चीज पोलाइट की। थे क्या? लालू जी पोलाइट थे तभी आज तक उनकी राजनीति चल रही है। वो अपने विपक्षी पार्टियों के लिए पोलाइट नहीं थे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के प्रति पोलाइट हुआ करते थे, कभी आपने जिसका उनका वो नतीजा पिक्चर देखा है जिसमें वो टांग उठाकर टेबल पे बैठे हुए हैं और लोग ये फ्लावर बुके लेकर आते हैं और वो उनके ये चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं है? ये उनकी अपनी स्टाइल थी, ये तो उनका ये यही तो अपना तेज प्रताप स्टाइल का है। स्टाइल है, यही नहीं तो तेज नहीं, प्रताप का स्टाइल है।
ऐसा ऐसा कहना उचित नहीं होगा अजय जी, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद यादव ही लोगों की बोली दिए हैं, वरना लोगों के पास बोली भी नहीं थी, जुबान भी नहीं हुआ करता था। तमाम लोग बैठे रहते थे और उस जिस तबके की राजनीति इन्होंने की या जिस तबके को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसकी जिसकी कल्पना या जिस बात को जयप्रकाश नारायण बोले थे कि अब जो चाहिए उसको लालू या प्रसाद यादव ही आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने नहीं 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 जयप्रकाश नहीं, मैं नारायण के यहाँ सपनों को आगे किया है। यहाँ मैं एक चीज कहता हूँ, मैं जयप्रकाश जी को मैं जानता था, मैं उनके फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं कभी भी जयप्रकाश के जी के घर पे नरेंद्र जी होते थे, लालू कभी दिखते नहीं थे। दिखने की बात मैंने नहीं कहा, मैं भी लालू से 10-15 बार से ज्यादा मिल चुका हूं, क्योंकि मैं भी पटना में काफी दिनों तक रहा हूं। और उनके हाव भाव और बातचीत की बात मैं बता रहा हूं। आफ्टर ऑल लालू जयप्रकाश नारायण के ही शिष्य हैं, जेपी मूवमेंट की ही उपज है, पटना यूनिवर्सिटी के ही छात्र यूनियन के अध्यक्ष रहे हुए हैं। इसी से अजय जी मैं बता रहा हूं कि जो जयप्रकाश नारायण जी का सपना समाजवाद का था, उस समाजवाद को लेकर के इन्होंने आगे किया। और मैं बता दूं कि आईपीएफ का जो गठन 1981 में हुआ था, इंडियन पीपुल्स फ्रंट का गठन हुआ था, उसको भी लालू प्रसाद यादव ने आपस में मिला करके उसको भी टक्कर देने का काम किए हैं, और उस तबके को उन्होंने आगे बढ़ाया है अजय जी, इससे गुरेज नहीं, खुद सब लोग इस बात को स्वीकार करेंगे। और ये कला तेज प्रताप में नहीं है। तेज प्रताप के पास जो जुबान है, वो जुबान एक हट्ठी दिमाग का जुबान है, जिसके नहीं, चलते मैं आपसे उनका यहीं पर पारिवारिक जीवन भी सफल नहीं रहा, उनके हट्ठी विचारधारा से, जिसके चलते उनके लालू प्रसाद के परिवार की जगह हंसाई हुई। उस जगह हंसाई को भी उन्होंने बर्दाश्त कर लिया लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन जो हाल में उन्होंने अपना फोटो ट्वीट किया, इससे लालू प्रसाद यादव को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारा ही बेटा और इस प्रकार की गद्दारी करे, तो न वो पार्टी में रहने लायक है और ना ही हमारे परिवार में रहने लायक है। इसी से उन्होंने अपने परिवार निकाला दिया और पार्टी निकाला दिया। तेजस्वी के साथ क्या है कि लोगों को बांध करके चलते हैं, उनकी आवाज में मधुरता है, और वो चाहते हैं कि किस प्रकार से लालू प्रसाद के सपनों को जमीन पर उतारे। बिल्कुल आप नेहरू परिवार की तरह ये परिवार भी लगा हुआ रहा है, इसलिए ये चाह रहे हैं कि लालू प्रसाद के सपनों को, जो अधूरे सपने छूट गए हैं, उसको हम आगे बढ़ाएं, और उसी में तेजस्वी लगे हुए हैं। लेकिन तेज प्रताप तो लगातार कह रहे हैं कि मैं उनका युधिष्ठिर भाई हूं और मैं तेजस्वी को मदद करूंगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हमको तेजस्वी से दूर करना, उनको मैं मजा चखा दूंगा। उलूल जुलूल जो बातें होनी चाहिए वो बोलते हैं, कभी कृष्ण बन जाएंगे, कभी भक्ति करेंगे। ये सब चीज अब पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अब उनके समुदाय और उनके जाति और उनके फॉलोअर भी पढ़े लिखे हो गए हैं। संजय जी एक सेकंड के लिए, आपको भी याद होगा आज से 20 साल पहले जब राजनीति बदल रही थी बिहार की, उस समय लालू जी का पदार्पण हुआ था जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के बाद। बड़े बड़े नेता खड़े थे वहाँ पर, सारे नेताओं को किनारे करके लालू जी सामने आ रहे। लालू जी सामने आए क्योंकि उन्होंने अपने उन लोगों को अपनी बोली से, अपने एक्टिविटीज से, जिसको आज हम कह रहे हैं ना तेज प्रताप का गाना बजाना, बांसुरी और ये XYZ, यही तो उन्होंने किया था ना। मुझे याद है जब हम उनके साथ रथ पे निकलते थे, इलेक्शन जो रथ होता है, याद है आपको, इलेक्शन रथ पे निकलते थे तो क्या क्या बोलते थे, जो कि आम आदमी कान बंद कर ले, पर वो बोल देते थे। लोग उसको कहते थे कि ये आदमी बड़ा खुला हुआ है, इसको कोई चीज से मतलब नहीं है, ये बड़ा खुला आदमी है, ये जो मन में आता है वो बोलता है। और आम आदमी वोटर्स के तौर पे उसको लाइक किया। तो आज की तारीख में तेजस्वी थोड़ा कन्फाइंड रहता है, तेजस्वी की बोल में थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल आ गया है। पर तेज प्रताप आज भी जो दिखता है, जिस तरह से वो बोलता है, जिस तरह की उसकी एक्टिविटी है, मुझे तो वो लालू का रेप्लिका नजर आता है, लालू जी का रेप्लिका नजर आता है। और आज शायद बिहार में
अगर नीतीश जी को बीट करने वाला कोई हो तो वो लालू जी का रेप्लिका ही है, क्योंकि लालू जी इज नॉट इन एज। लालू जी ने भले ही आरजेडी के लिए, अपने छोटे बेटे के लिए इनको किनारे कर दिया, पर आज की तारीख में जनता जो मेरे पास आता है रिएक्शंस या सोशल मीडिया पे, आम आदमी एकमात्र है तेज प्रताप जिसके साथ लालू जी को जोड़ता है, ना तेजस्वी के साथ। तेजस्वी को वो मान लेता है कि वो मॉडर्न लीडर है, शायद राहुल जी के साथ जुड़ जाए, पर ये नेता तेज प्रताप राहुल जी की जगह लालू जी के साथ जुड़ता नजर आता है। और आज की तारीख में बिहार में आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए अजय जी, तेजस्वी और तेज प्रताप में बहुत फर्क है। तेजस्वी और तेज प्रताप लगभग पढ़ाई लिखाई दोनों की बराबर है ऑफिशियल, लेकिन 10th स्टैंडर्ड तक, 8th या 10th है ना। तेजस्वी अभी मनन करते हैं, अभी भी स्टडी करते हैं। पूरे बिहार का खाका उनके पास 243 सीट के नाम याद हैं। 243 सीट पर वो पूरी तरह से लोगों से मिलते हैं और हफ्ते में सब विधानसभा को टच करते हैं, वहाँ के अपने जिला अध्यक्ष से बात करते हैं और ज्ञान लेते हैं और सही दिशा ज्ञान देते हैं। हमें नहीं लगता कि तेज प्रताप इतना स्टडी करते हैं और इतना इनका झुकाव है राजनीति के तरफ और राजनीति के लिए। अगर उसी तरह की स्थिति बनी रहती तो लालू प्रसाद यादव स्वाभाविक बात है कि अपने बड़े बेटा को जिम्मेवारी देते। शुरू से ही वो तेजस्वी को निकाल रहे हैं। तेजस्वी एक्टिव रहे हैं, क्रिकेट प्लेयर रहे हैं, क्रिकेट भी उन्होंने स्टेट प्लेयर 12th मैन थे तक खेले हैं। 12th मैन तक भी पहुंचना खास करके क्रिकेट में एक टफ काम है। आपको भी पता है और पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल बेटों का क्या स्थिति होता है, आपको भी पता है। अब जैसे भी हो, जो हो उस पर हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, लेकिन जो सच है कि वो एक समाज को लेकर के, जैसे खेल है, खेल से ही आदमी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, कब बॉल रखना है, कब फेंकना है। आपसी भाईचारा खेल से ही आदमी सीख पाता है कि आपसी भाईचारा मतलब अपना स्वार्थ को निकाल करके आगे बढ़ने की बात होती है। लेकिन इनकी तेज प्रताप की तमाम एक्टिविटीज जो है वो तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई वो चलने लायक हो, आगे बढ़ने लायक हो। अब जिस घर में उनकी शादी हुई, उनके जो लड़की से शादी हुई, उसके दादा भी एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो भी प्रतिष्ठित परिवार था। लड़की दिल्ली की पढ़ी लिखी थी, उसके साथ अगर तालमेल नहीं बना पाए तो किसके साथ तालमेल बना पाएंगे भाई? ये साधारण सी बात है। लालू जी और आपने ये सवाल उठना चाहिए ना, क्यों उन्होंने शादी कराई? नहीं, ये लालू राबड़ी या किसी माता पिता पर सवाल नहीं उठता। अजय जी, आप भी शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। माँ बाप पर कोई सवाल नहीं उठते। सवाल आपसी नहीं, सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एंगेज मैरिज था, लव मैरिज तो नहीं था ना। माफ करें, दोबारा प्रश्न करें। मैं कह रहा हूँ कि जो शादी के बाद तेज प्रताप की पत्नी के साथ जो इश्यूज हुआ वो एक एंगेज मैरिज था ना, लव मैरिज नहीं। ऐसा है, वो अरेंज मैरिज था अजय जी, और बजाबते सारे विधि विधान से विवाह हुआ है। जो पारंपरिक हमारे यहाँ संस्कृति, उस संस्कृति के साथ शादी हुई है। एनीवे, उसमें हम लोग किधर जा रहे हैं, हम लोग विषय पर ही आ जाएं तो तेज प्रताप और तेजस्वी के व्यवहार में भी फर्क है। तेज प्रताप का व्यवहार हठी है, जिद्दी है, लेकिन तेजस्वी का ऐसा नहीं है। वो सॉफ्ट है और किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं, ना कि मारपीट की बात करते हैं। बता देंगे, दिखा देंगे, पटक देंगे, बदला ले लेंगे। ये सब नेता का भाषा नहीं होता है अजय जी। नेता का भाषा या नेता का व्यवहार संयम का होता है। जिस प्रकार से कि कोई दुकानदार बोलता नहीं है, नेता बोलते हैं, मतलब की बात बोलते हैं, देख लेंगे, बता देंगे। नेतृत्व करता नहीं बोलता है। ये सब लठैत की भाषा होती है। संजय जी, एक छोटा सा सवाल, लालू जी का रेजिम आपने देखा, लालू जी उठा पटक, मारपीट, कौन उनके खिलाफ है कौन नहीं है
उसको समझाने की स्थिति थी उनकी, और वो समझाते भी थे। आप जो कह रहे हैं ना कि नेता की बात, नेता बड़े तरीके से बात करता है, पर लालू जी का तरीका तो आप जानते थे, जे हमरा से टकराई हम छोड़ब ना ओकरा, यही कहते थे ना वो। नहीं तो वो तो जो बोलते थे जनता के, हमरा से लड़ ले, हाँ हाँ, तो यही इसलिए तेज बोलते प्रताप थे। है, यही तेज नहीं प्रताप नहीं, है। तो क्यों लाल तेजस्वी, क्यों नहीं तेज प्रताप आरजेडी का नेता हो सकता है आज की तारीख में? क्योंकि बदलते बदलते समय में जबकि 5 साल जेडीयू नीतीश जी बैक्ड बाय बीजेपी समन्वय स्थिति को संभालना, तो आज की तारीख में लगता नहीं है कि बिहार में एक ऐसा लालू फिर आए, और वो शायद लालू तेज प्रताप ही हो सकता है। ये आपको क्या लगता है? ऐसा ऐसा है अजय जी, किसी भी राजनीतिक दल के लिए इंसान के पास, कार्यकर्ता के पास या नेता के पास चाल और चरित्र दोनों होनी चाहिए। जी अगर इनको आरजेडी से बाहर किया गया है तो इनके चाल और चरित्र दोनों को लेकर के बाहर किया गया है, ना कि ये लालू जी के जी पुत्र हैं इसलिए सब कुछ करते रहे और आरजेडी बर्दाश्त करते रहे। इनका चाल भी सही नहीं था और चरित्र भी सही नहीं था, जिसके चलते लालू प्रसाद यादव ने इन्हें बाहर किया है। और इतना ही नहीं, बाहर करने के लिए इनकी पार्टी के तमाम कार्यकारिणी के सदस्य भी सहमति जताई है, तब इनको बाहर किया गया है, ऐसे बाहर नहीं किए गए हैं। और इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी भी वो संयम पूर्ण एक नेता का जो व्यवहार होता है, जो स्वभाव होता है, वैसा नहीं रहा है कभी भी। लालू प्रसाद यादव जब यहाँ रांची जेल में थे तब भी वो बिदक करके घर से भाग गए थे, अपने 8-10 दोस्तों को लेकर के। लोग खोज रहे थे कि कहाँ गए कहाँ गए, 8-10 को दोस्त को लेकर के। मैं तो रांची में था, मैं तो मिलने गया था उससे बेऊर जेल में। मैं बता रहा हूँ, अभी 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 अंतिम अभी अंतिम बार लालू यादव जो जेल में बंद थे और जेल से शिफ्ट कर दिया गया था रिम्स में, ये अंतिम बार की मैं बात बता रहा हूँ। और आप होटवार की जो बात कर रहे हैं वो 2003-4 की बात आप कर रहे हैं कि 2003-4 की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे थे। उसके बाद नहीं तो 2003-4 में तो छोटे थे ना, लेकिन अभी 2 साल पहले जो लालू प्रसाद यादव यहाँ जेल में बंद थे उस वक्त तो बड़े हो गए थे। और 2003-4 के बाद कई बार लालू प्रसाद यादव जेल में रहे हैं और होटवार में रहे हैं अजय जी। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब वहां से जब भाग करके निकले थे तो पता करते कराते खोजने पर यहाँ पहुंचे थे तेज प्रताप। और तेज प्रताप के करतूत कहें या चाल कहें से राष्ट्रीय जनता दल को ठेस पहुंच रहा था और लालू प्रसाद यादव के परिवार को ठेस पहुंच रहा था। क्योंकि ये तो आपने कहा कि लालू मेल कराने वाले थे, कितने टूटते संबंधों को, पति पत्नी के टूटते संबंधों को डांट कर, गाली देकर, फटका कर, बाबू भैया कर संबंधों को उन्होंने जोड़ा। आप बिहार में रहे होंगे तो देखते होंगे कि महीना में एक ठो पंचायती इसी तरह का जरूर करते थे, खास करके गरीब तबके के लोगों का। लालू प्रसाद यादव जब चार्जशीटेड होकर के और पटना जेल में थे तो जेल में से भी कई समस्याओं का समाधान वो करते थे, जो कि बाद पेपर की सुर्खियां बनता था। तो उनके घर का एक बार तो वो प्रोफेशनल आईएएस को भी ले गए थे गरीबों के बीच कि कैसे पानी पटाया जाता है, महिला थी, ये खबर आई थी। राजबाला वर्मा जब पटना की डीएम थी तो लालू प्रसाद यादव उनको लेकर के जाते थे गरीबों के बीच में। और ये प्रोटोकॉल भी होता है कि जिस जिले के जिलाधिकारी अगर हैं और उस क्षेत्र से अगर मुख्यमंत्री गुजर रहा है या क्रॉस कर रहा है तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उनको उनके साथ होना, ये प्रोटोकॉल भी कहता है। तो उसमें राजबाला वर्मा को ले जा करके दिखाते थे। तो लालू प्रसाद यादव पंचायती भी करते थे, पति पत्नी को मिलवाते भी थे, लेकिन खुद उनका बेटा जिस चाल को चला वो उनको नागवार गुजरा था और नागवार गुजरा, लेकिन अपना बेटा लालू और राबड़ी ने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब चरित्र का मामला आया तो लालू प्रसाद यादव ने चरित्र को साथ नहीं रखा, बोला कि नहीं, अब तुम जिस लड़की को ट्वीट किए हो तो अब तुम्हारा काम तुम समझो, क्योंकि ऐसे करने से पार्टी में अनुशासन
हीनता आती और अनुशासनहीनता के कारण इनके चलते दूसरे लोग भी इस चीज को अपनाते और बोलते कि तेज प्रताप के साथ कुछ नहीं हुआ तो मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। और किसी भी राजनीतिक दल के लिए चाल और चरित्र का होना बहुत जरूरी होता है अजय जी। इसी से लालू जी ने साफ शब्दों में ये बात कहा कि मैं किन कारणों से इन्हें हटा रहा हूं। दूसरी बात, लालू जी स्पष्ट कर चुके हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी डिसीजन लेने के लिए तेजस्वी सक्षम है। तेजस्वी भी मिला के चल रहे हैं, अपनी बहन मीसा के साथ चलते हैं या अपने परिवार के तमाम लोगों के साथ उनकी तस्वीरें आती हैं। बल्कि तेज प्रताप के शादी में किस प्रकार डांस कर रहे हैं वो तस्वीर भी वायरल हुई थी अजय जी। तो तेजस्वी जो है वो सबको लेकर के चल रहे हैं। इसी से पार्टी की जिम्मेवारी, आरजेडी की जिम्मेवारी तेजस्वी के जिम्मे है और आगे चल रहा है। लेकिन राजनीति में आना जाना लगा रहता है। अभी इनको 6 साल के लिए। अंतिम सवाल जाते जाते, आपको क्या लगता है कि 4 महीने 5 साढ़े 4 महीने 5 महीने बचे हैं बिहार चुनाव का, क्या स्थिति होने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली, आम जनता की क्या फीलिंग है? क्योंकि अभी बहुत क्लैरिटी है नहीं, पर एक लाइनर जो आज तक की बात है। देखिए, वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष है अजय जी। एक एनडीए हो गया, दूसरा महागठबंधन हो गया और तीसरा जनसुराज हो गया। ये तीनों में घमासान है। एग्जिस्ट करता है ये पीके एग्जिस्ट करता है क्या आमिर खान के मूवी की तरह? देखिए, अभी कुछ कहना बड़ा जल्दीबाजी होगा क्योंकि ये नीतीश को भी उसी तरह से कोस रहे हैं जिस प्रकार से तेजस्वी को कोस रहे हैं और एक बीच का ये रास्ता निकालना चाह रहे हैं और निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के जानना चाहता हूं कौन पीके जनसुराज के पीके की बात मैं कर रहा हूँ। ये दोनों पीके वो सपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। सपोर्ट देखिए, आम जनता तो नहीं है, क्या बीजेपी उसको बढ़ा रहा है, चढ़ा रहा है? नहीं, ऐसा कहना राजनीति में थोड़ा टफ होगा। अभी वो यूथ को लेकर के चल रहे हैं और यूथ को बता रहे हैं कि देखो भाई, अभी तक इसे शासन में 20 वर्षों के शासन में 5 फैक्ट्रियां नहीं खुली, तो ये शासन किस काम का? और लालू राबड़ी सरकार में किस प्रकार बेरोजगारों के साथ काम हुआ, किस प्रकार के भ्रष्टाचार फैले। ऐसा एक विभाग नहीं था जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। चारा घोटाला, सीमेंट घोटाला, अलकतरा घोटाला, सड़क घोटाला, सारे घोटालों को गिनवा रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम नरसंहार को भी गिनवा रहे हैं कि लालू राबड़ी सरकार में कितने नरसंहार हुए। और अब ये बिहार तुम युवाओं के पीठ पर है, तुम्हारे कंधों पर है और ऐसा इतिहास तुम लोगों को रचना है कि तुम्हारी पीढ़ी कम से कम याद रखे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार गोल गोल बात कर रही है और काम कुछ नहीं कर रही है। न तो रोजगार की बात काम कर रही है और ना ही काम धंधे की बात काम कर रही है, न नौकरी की बात कर रही है। और भ्रष्टाचार नीतीश सरकार में भी चरम पर चल रहा है, अपराध बढ़ा हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं। इन सब चीजों पर नकेल कैसे दिया जाए, इस मुद्दे को लेकर के युवाओं के बीच जनसुराज के पीके चल रहे हैं। प्रशांत किशोर, देखना है। मेरा एक सवाल संजय जी, ये पीके प्रशांत किशोर का जन्म कहां से हुआ? इंडिया देखिए, पीके एक सेकंड मोदी जी के साथ रहे, उन्होंने क्लेम किया कि चाय पे चर्चा मेरा देन था। मोदी जी 2014 में सरकार में आए, यही कहते थे वो। फिर उसके बाद नीतीश जी के साथ, क्योंकि वो पहले जब यूनाइटेड नेशंस के किसी जगह पे थे, वो क्या थे नहीं थे मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कहते हैं कि मैं यूनाइटेड नेशंस में स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में मैं था। बहुत सारे लोग हैं इंडिया के, बहुत सारे लोग काम करते हैं, वन ऑफ देम थे। फिर नीतीश जी के साथ वो आए, नीतीश जी ने, सुना में आया है कि नीतीश जी ने मोदी जी के साथ उनको इंट्रोड्यूस किया, मोदी जी के साथ आए, फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस उन्होंने किया, स्ट्रैटेजी बनाया कि क्या करना है नहीं करना है, कैसे सरकार बनानी है। 2014 में मोदी जी जीत गए। उन्होंने मोदी जी के जीतने का क्लेम अपने मत्थे ले लिया कि चाय का चर्चा मैंने ही किया था और मैंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। खैर, बनाए नहीं बनाए वो मोदी जी से बतिया। फिर चले आए नीतीश जी के पास। उसके बीच में नीतीश जी ने उनको टकरा दिया, स्टेट इलेक्शन था,
2000 पिछले वाला जिसमें नीतीश जी जीते थे, तो नीतीश जी जीत गए बेचारे, बीजेपी जेडीयू जीत गया, उसका भी क्लेम उन्होंने लिया कि हमने जिताया। फिर उनको बना दिया गया था, शायद आपको भी याद होगा कि कुछ वाइस चेयरमैन टाइप का कुछ उनको बना दिया गया था किसी जगह पे, और पार्टी में भी उनको ले लिया गया था। और वो फिर जब समझ में आ गया नीतीश जी को और पॉलिटिशियंस को कि ये बेकार आदमी है, इसके कारण ये सिर्फ पैसा ले रहा है, 2 करोड़ 5 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ लेके स्ट्रैटेजी बनाता है, जो एनालिसिस करता है। हम आप आज बैठ जाएं 2 करोड़ में या 25 लाख में या 10 लाख में करते हैं ना प्रोफाइलिंग, इलेक्शन प्रोफाइलिंग करते हैं ना हम लोग, बहुत लोग करते हैं, वो भी करता था, यही किया उसने। और किस्मत से मोदी जी जीत गए, नीतीश जी जीत गए। फिर वो लगा कांग्रेस के साथ, यूपी में कांग्रेस हार गया, वेस्ट बंगाल में लगा कोई फायदा नहीं हुआ, अंत में हार के को लगा कि अब इस बार हम तो चुनाव लड़वा सकते हैं, तो चुनाव क्यों ना लड़ें। जितने रिटायर्ड लोग थे उनको उसने पकड़ लिया। रिटायरीज के साथ क्या था, इतना कमाए थे, उन्होंने पार्टी में लगा दिया कि अगर किस्मत अच्छी होगी, क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको लिया ही नहीं, तो उन्होंने सोचा कि शायद जन स्वराज के नाम पे जयप्रकाश की तरह बिहार में हम भी जन स्वराज पी के शायद जेपी बन जाए, तो हम भी नेता बन जाएंगे। यही स्थिति है जो मुझे सोशल मीडिया को देख के लगता है। आपको क्या लगता है? देखिए अजय जी, जैसा पीके दावा करते हैं कि उन्होंने 12 मुख्यमंत्री बनाए हैं, और ममता बनर्जी का जो पिता, नाम तो नहीं है ना उनका, वो उनका दावा है, उनका दावा है सर। उनका दावा है। मैं एक चीज बताऊं आपको, आप पत्रकार हैं, हम लोगों ने भी बहुत लिखा, हम रोज लिखते रहते हैं, हम भी दावा कर लें कि हमने 25 स्टेट्स के फेवर में या एंटी फेवर में जो रिपोर्ट्स डाले थे, और रिपोर्ट्स के बेसिस पे मुख्यमंत्री बन गया, तो हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि 25 राज्य का मुख्यमंत्री हमने बनाया? अब उन्हीं की बात मैं बोल रहा हूँ ना, मैं अपनी बात तो बोल नहीं रहा, वो जो दावा करते हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ। और बंगाल में बीते चुनाव में सब लोग कहता था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी या एनडीए आएगा, इकलौता पीके ही बोलते थे कि दीदी जीतेगी तो दीदी, जीतेगी तो दीदी, और ममता बनर्जी ही जीतेगी, अगर नहीं जीतेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, किसी राजनीतिक दल पार्टी किसी के लिए काम नहीं करूंगा। तो ममता बनर्जी को तो ले आया। अब आपने एक बात सही कहा, मेरी बात पूरा हो जाना थी। मेरी बात सुन ले। वेस्ट बंगाल में आज की तारीख में भी पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी को हराने की ताकत किसी में नहीं थी। ममता बनर्जी को जितना सीट्स मिला था पिछले बार, उससे कम मिला या ज्यादा मिला? तो वो जो दावा कर रहे हैं उस पर कह रहे हैं, और हम लोग अभी बिहार पर चले हैं, अब पीके की बात आप कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि पीके यूथ को पकड़ना चाह रहे हैं। आपने सही कहा कि जयप्रकाश नारायण की तरह वो यूथ को पकड़ना चाह रहे हैं, और इसके लिए ही वो सारे जितने उनके स्पीच हो रहे हैं वो यूथ से ही संबंधित हो रहे हैं। तो ये यूथ की बात हो गई। अब हम चले आए एनडीए की, तो एनडीए में अभी झंझट चल रहा है। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इन सब लोगों को लेकर के अभी झंझट चल रहा है। और नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए पहले बोल चुके हैं अमित शाह जी कि हमारा नेतृत्व नीतीश जी के संग ही होगा, हम बिहार चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। लेकिन अभी की जो स्थितियां बन रही हैं, उस स्थिति में लग रहा है कि उनको बयान बदलना पड़ेगा, क्योंकि चिराग पासवान अलग नाराज पड़े हैं, मांझी जी हरिजन वोट में अलग नाराज पड़े हुए हैं। तो अब देखना है कि ये लोग कैसे कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं महागठबंधन की बात, तो महागठबंधन अभी मजबूत और स्थिर दिखलाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज्यादा छटपटाहट है नहीं। कांग्रेस हरिजन वोट को समेटने के लिए अपना प्रदेश अध्यक्ष हरिजन बनाया है, फॉरवर्ड वोट को समेटने के लिए कन्हैया को जिम्मेवारी दिया गया है। ऐसे भी लालू प्रसाद यादव के साथ यादव समुदाय के साथ साथ मुसलमान समुदाय भी है, जिसका प्रतिशत 17-18% होता है, और यादव लोग लगभग 14% होते हैं। तो 32-33% ये हो जा रहे हैं, और हरिजन वोट में भी ये लोग बढ़िया संधमारी कर लेगा। तो अगर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो अगर एनडीए आपसी जूतम बाजार से अगर निकल के बाहर आता है तो भले ही टक्कर दे देगा,
लेकिन आज की स्थिति जो दिखलाई दे रही है कि जनसुराज अभी 243 विधानसभा तक ठीक से पहुंच नहीं पाया है अजय जी। इसी से जनसुराज के कितने वोट आएंगे या कितने विधायक जीतेंगे किसी पार्टी के कहना मुश्किल है, लेकिन जनसुराज एक विषय चुनाव में जरूर रहेगा और जनसुराज के तरफ लोगों का ध्यान जरूर रहेगा कि आखिर ये क्या कर रहा है, बिल्कुल दिल्ली के आप की तरह, पंजाब के आप की तरह। अजय जी चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इंतजार करते हैं कि लालू जी का वारिस कौन होगा, पहला नंबर। दूसरा, बिहार की राजनीति में इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, नीतीश होंगे चेहरा, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि पीके का ट्रांजिस्टर कहाँ है, ये खोजने की जरूरत है। वो ट्रांजिस्टर की जरूरत है जो पीके के पास है। आपको भी याद होगा वो ट्रांजिस्टर, संजय जी। पीके का ट्रांजिस्टर नहीं, अब झोला हो गया है। हाँ, चलिए उस पर हम बात करेंगे। स्कूल बैग हो गया है। चलिए हम उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। उस ट्रांजिस्टर का खोज जल्दी कर लेंगे जी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।